लिटरेटून वर्ल्ड, जहां हर कहानी रंगीन और मजेदार होती है। एक बार रामपुर नामक गांव में गोपाल और राधिका नामक पति पत्नी रहते थे। उनकी कीर्ति नामक एक सुंदर सी बेटी थी। गोपाल हमेशा लोगों के सामने बेवजह घमंड और गर्व से पेश आता था। एक दिन शाम के वक्त राधिका अपने घर पर वड़ा पाव बना रही थी। तभी गोपाल वहां आता है और कहता है, वाह राधिका, तुम्हारे हाथ का ये वड़ा पाव सच में बहुत स्वादिष्ट है। और तभी उनके घर उनके रिश्तेदार आते हैं। अरे भाई साहब, भाभी जी, आप सही समय पर आए हैं, आइए। राधिका अभी गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रही है, बहुत स्वादिष्ट है। राधिका सबके लिए गरम गरम वड़ा पाव बनाकर परोसती है। गोपाल के भैया भाभी ने उसे खाने के बाद कहा, वाह गोपाल, तुमने ठीक कहा, हम सही समय पर आए हैं, वरना राधिका के हाथ के इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव हम नहीं खा पाते। भैया भाभी, राधिका जब भी वड़ा पाव बनाती है स्वादिष्ट ही होते हैं। आखिर बीवी किसकी है? जितनी बार भी बने प्यार से खाता जाऊंगा। रमेश ने कहा, हाँ भाई, गोपाल की बात तो सही है, इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव तो कोई आसानी से नहीं बना पाता। गोपाल मन में सोचता है, क्यों ना मैं राधिका के साथ मिलकर वड़ा पाव की दुकान खोल लूं, तो सभी वहां आकर वड़ा पाव खाएंगे और मेरे स्वादिष्ट वड़ा पाव के बारे में सारे गांव में बातें करेंगे। ये एक अच्छा आइडिया है, गोपाल सोचता है। नीता और रमेश के जाने के बाद भी वह दुकान के बारे में सोचता रहता है। तभी राधिका देखती है कि गोपाल किसी सोच में खोया है। राधिका गोपाल के पास जाकर कहती है, क्या हुआ जी, किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हैं? अरे राधिका, तुमने तो सुना ना, भैया भाभी ने क्या कहा, हम हमारे घर के सामने ही एक वड़ा पाव की दुकान खोलते हैं। तब भैया भाभी की तरह सब लोग हमारे वड़ा पाव के बारे में बातें करेंगे। राधिका मान जाती है और कहती है, ठीक है जी, हम वड़ा पाव की दुकान खोलेंगे, लेकिन आपको ऐसा बेवजह घमंड करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप ये वादा करेंगे तभी हम ये काम करेंगे। गोपाल ने ये मन में सोचा, अगर मैं अपनी बीवी की बातों को नहीं मानूंगा तो वो शायद वड़ा पाव की दुकान नहीं खोलने देगी और जैसा मैंने सोचा है वो नहीं होगा। गोपाल कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अपना बर्ताव बदलूंगा। हम कल से ही वड़ा पाव बनाकर बेचेंगे। और गोपाल बाहर जाकर वड़ा पाव की तैयारी के लिए जरूरी सामान लेकर आता है। और अगले दिन गोपाल उसकी दुकान शुरू करके राधिका से वड़ा पाव बनाने के लिए कहता है। राधिका गोपाल की बातों के अनुसार ही वड़ा पाव बनाना शुरू करती है। गोपाल आवाज लगाता है, आइए भाइयों और बहनों, स्वादिष्ट और गर्मा गर्म वड़ा पाव खाइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण सब लोग गोपाल की दुकान की तरफ आते हैं और वड़ा पाव लेकर उन्हें खाने लगते हैं। अरे गोपाल, ये वड़ा पाव तो बहुत गरम और स्वादिष्ट है। अरे गोपाल, इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव तो मैंने कभी नहीं खाया है। हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है, उसकी तरह तो और कोई नहीं बना सकता है। ऐसे ही वड़ा पाव देकर उनसे पैसे लेता है और फिर दोनों कमाए हुए पैसों की गिनती करने लगते हैं। तो राधिका कहती है, अरे वाह, पहले ही दिन हमें इतना मुनाफा हुआ है जी। निवेश के पैसे से ज्यादा पैसे तो हमने कमाए हैं। अरे सच में। ऐसे ही वो दोनों हर रोज उनके सोच के मुताबिक वड़ा पाव बनाकर उसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। मेरी सोच के मुताबिक तो हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, किसी और की दुकान में तो इतने लोग ही नहीं आते हैं, गोपाल मन में सोचता है। कुछ दिनों बाद सबको गोपाल की कमजोरी का पता लग जाता है, तो वो वड़ा पाव मंगाकर उसे खाकर पैसे देने की जगह उसके पास जाकर वड़ा पाव के बारे में तारीफ करने शुरू कर देते हैं। गोपाल उनकी बातों में आकार, गर्व और घमंड की बातें करता है और उनसे पैसे लेना भूल जाता है।
उसके पैसे न लेने के कारण से सभी वहाँ आकर उसकी गर्व की बातें सुनाकर पैसे दिए बिना चले जाते हैं। उसके झूठे बर्ताव के कारण उसके व्यापार में नुकसान होने लगा और अचानक उसके सपने टूट जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। गोपाल ने कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो, इन सब का कारण मैं ही हूँ। मेरे इस झूठे गर्व के कारण ही सबको मेरी कमजोरी का पता लग गया और उन लोगों ने मेरा फायदा उठाया, इसलिए मेरे कारण हमें अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। राधिका कहती है, कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, वही काफी है। अब हम अपना काम अच्छे से चलाएंगे। ठीक है राधिका। दोनों पति पत्नी अपना काम अच्छे से चलाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और इज्जत देने से सफलता मिलती है। Thanks for watching. Do like, share and subscribe.